हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा था ग्रामीण विकास, चैप्टर नंबर 5 है। तो कल हम लोग ग्रामीण विकास को पढ़ चुके थे कि आखिर में ग्रामीण विकास होता क्या है, कैसी ग्रामीण विकास की परिकल्पना है, किसको हम ग्रामीण विकास कहते हैं, का परिचय पढ़ा, ग्रामीण विकास है क्या, इसको जानने का प्रयास किया। आज हम इससे आगे बढ़ेंगे और आज हम ग्रामीण विकास के अंतर्गत ही जो है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देखने का प्रयास करेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में साख और विपणन। कल मैंने आपको बताया साख और विपणन क्या होता है। ठीक, चलिए। कृषि कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में साख और जो आपका विपणन है, इसकी अगर हम बात करें, या आप किसको विपणन कह रहे हैं तो साख कह रहे हैं, इसकी अगर हम लोग बात करें तो कृषि अर्थव्यवस्था की समृद्धि दर समय समय पर कृषि और गैर कृषि कार्यों में उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के मुख्य रूप से पूंजी के प्रयोग पर निर्भर करती है। कैसे करती है? इन सभी चीजों पर पूंजी है, इन चीजों पर आपका निर्भर करती है। ठीक, तो डिपेंडेंसी किस पर है? खेतों में बीजों खेतों में बीजों से फसल पकने के बाद आमदनी होने तक की अवधि लंबी होती है। इसी कारण किसान बीज, उर्वरक, औजार आदि के लिए ऋण लेने पड़ते हैं। यही नहीं, अपने पारिवारिक निर्वाह और शादी, मृत्यु, धार्मिक अनुष्ठान के लिए कर्जे का ही आसरा होता है। चाहे शादी हो, किसी की मृत्यु हो जाए या धार्मिक कुछ भी है, तो किसान को आम रूप में उसकी आय से अधिक खर्चा हो रहा है, उसको पैसा लेना पड़ेगा। स्वतंत्रता के समय ही महाजन और व्यापारी छोटे छोटे सीमांत किसान और भूमिहान मजदूरों से बहुत ऊंची दर से ब्याज वसूलने और ऋण खातों में हेराफेरी के कुचक्र जाल में रहते थे। होता क्या था, बहुत बड़ी वो अपना चक्रवृद्धि ब्याज चलाते थे। लीजिए, आपने 100 रुपए लिए, वो आपसे उन 100 रुपए को आदमी अगर आपका नहीं चुकाएगा समय पर, यकीन मानिए 100 रुपए का उसको 1000 रुपए देने, वो लोग आपका कर दिया करते और हाथों में हेरी फेरा करते थे, नहीं आपने दिया नहीं, और कभी उनकी जमीन कब्जा ली, कभी कुछ कब्जा लिया। तो इस तरीके के ना जाने कितने सारे काम जो है ये लोग आपको किया करते थे। ठीक, और इस वजह से क्या था, जो किसान था वो गरीबी के कुचक्कर में था और महंगी दरों पर ही आपका ऋण देते थे। आपने मदर इंडिया पिक्चर देखी है और बहुत सारे ऐसे पिक्चर हैं, मूवियां हैं जिनमें समझाया गया है, और आपने गांव क्षेत्र इत्यादि में भी ये सारी चीजें बड़ी बढ़िया से देख सकते। वे कभी भी ऋण ऋण से मुक्त नहीं हो पाते थे। भारत में 1988 में सामाजिक बैंकिंग आरंभ कर इस व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया। भारत ने 1969 में एक सोशल बैंकिंग को लाया, और इस सोशल बैंकिंग के आने से क्या हुआ, ग्रामीण साख आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए बहु संस्थाएं व्यवस्था का सहारा लिया। कह रहे अगर भारत आपको ग्रामीण क्षेत्र में ऋण की आवश्यकता है, उसके लिए बहुत सारे सेक्टर हैं जहां से आप ऋण ले सकते हैं। जैसे आगे चलकर 1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना की 1982 में। इसकी स्थापना संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था का समन्वय, तो जितना भी ग्रामीण बैंकों को जो बैंक आपका ऋण प्रोवाइड करती है, ये उनके पैसे की व्यवस्था करेगी। मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए 10 बैंक हैं जो आपका पैसा देती हैं, उन 10 बैंकों को पैसा अगर कहीं से मिलेगा तो वो आपका नाबार्ड से मिलेगा। ठीक, हरित क्रांति ने भी ग्रामीण साख व्यवस्था में बहुत बड़े परिवर्तन का सूत्रपात किया, क्योंकि इसने ग्रामीण विकास के विभिन्न घटकों को उत्पादक ऋणों की ओर मुख्य बिंदु प्रदान किया। कैसे किया? उन्होंने ही इसकी ओर मुख्य बिंदु था वो उसको प्रदान कराने की कोशिश की। ठीक, आज ग्रामीण बैंक की संस्थाएं संरचना में अनेक बहु
एजेंसी संस्था, व्यावसायिक, बैंकिंग, ग्रामीण क्षेत्र, सहकारी, भूमि बैंक में सम्मिलित हैं। ये सस्ती ब्याज दरों पर पर्याप्त ऋण की पूर्ति करना चाहती हैं। हाल ही में औपचारिक साख व्यवस्था में रह गई कमियों को दूर करने के लिए स्वयं सहायता समूह, ऐसा है स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG का प्रयोग साख व्यवस्था में दुष्प्रभाव हुआ, क्योंकि औपचारिक शाखा व्यवस्था में न केवल अपर्याप्त थी बल्कि ग्रामीण, सामाजिक तथा सामुदायिक विकास में पूरी तरह से समन्वित साबित हुई, क्योंकि ये ऋणाधार आवश्यकता थी। बहुसंख्यक ग्रामीण परिवार एक बड़ा अनुपात अपने आप वंचित रह गया और प्रत्येक सदस्य को आवश्यकता न्यूनतम अनुदान दिया गया। कैसा है? न्यूनतम अनुदान आपका दिया गया। सदस्यों को कम अनुपात में मित व्यय की भावना को बढ़ाता है। अब देखिए, भारत सरकार ने ऋण के जाल से निकलने के लिए कितने सारे रास्तों को सुझाया कि हम कहां से ऋण की व्यवस्था करेंगे। आप देखते हैं बहुत सारी कमर्शियल बैंकें होती हैं, कुछ क्षेत्रीय बैंक जिनको RRB कहते हैं, भूमि विकास बैंक है, ग्रामीण बैंक है। सारा क्या करती हैं? ये ग्रामीण क्षेत्रों को जो आपका खाद के लिए, बीज के लिए, यंत्र खरीदने के लिए या आकस्मिक कुछ आपको जरूरत है के लिए आपको ऋण प्रोवाइड, ठीक है, आपको आप इसको, ठीक है नहीं? तो ये ऋण आधारित व्यवस्था कैसी है, इसमें इसको दिखाया गया है। फिर हम निर्धन महिलाओं के बैंक को, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये HY ग्रुप तक हमने आपका देख लिया। अब देखिए, अब इस प्रकार एकत्र राशि से जरूरतमंद सदस्यों को ऋण जाता। अब होता क्या है, तो स्वयं सहायता समूह पैसे इकट्ठा करते हैं, कम ब्याज दर पर बैंकों से लोन लेते हैं और उसमें कुछ थोड़ा बहुत आपका उसमें बढ़ावा करके लोगों को ऋण देते हैं। वो जिस तरह चुकाना चाहते हैं, मंथली बेसिस पर, ईयरली, क्वार्टरली, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, और ग्रामीण औरतों को और महिलाओं के लिए उनकी जमी की सहायता के लिए ऋण प्रोवाइड करते हैं। इस प्रकार एकत्र राशि की जरूरतमंद सदस्यों को ऋण दिया जाता है। उस ऋण की छोटी मोटी आसान किस्तों में लौटाई जाती है। ब्याज की दर भी उचित रखी जाती है। मई 2019 तक 54 लाख महिला स्वयं सहायता समूह में लगभग 6 करोड़ सदस्य महिला है। लगभग इतने रुपए प्रति SPGs के अतिरिक्त 2.5 लाख प्रति व्यक्ति परिनिधि के रूप में सामुदायिक निवेश सहायता कोष का सर्जन किया जाए। ठीक, इसके फलस्वरूप आय सर्जन हेतु महिला स्वरोजगार को अपना सकती हैं। इसी प्रकार सहायक उपलब्धता अति लघु सहायक कार्यक्रम भी कहा जाता है। चार, स्वयं सहायता समूह ने महिलाओं की सशक्तिकरण में इन ऋण का प्रयोग किसी न किसी प्रकार के उपभोग के लिए हो रहा है। कर्जदार उत्पादन उद्देश्य के लिए व्यय क्यों करें? ठीक, आखिर वो इतना व्यय क्यों करें? ये पूरी व्यवस्था है बैंकिंग सिस्टम की, और इसमें बहुत सारे जो थे आपके बैंकिंग सिस्टम को जो एस्टेब्लिश किया गया था, थोड़ा उनको भी हम लोग देखते हैं। जैसे एक निर्धन बैंक आई, और निर्धन बैंक को थोड़ा देख लेते हैं। निर्धन महिला बैंक केरल प्रांत में महिलाओं की ओर से उन्मुख एक निर्धनता निवारक समुदाय कार्यक्रम चला। केरल की महिलाओं ने मिलकर एक निर्धनता निवारक कार्यक्रम को चलाया। इसका नाम था कुटुंबश्री। 1995 में सरकारी बचत और साख सोसाइटी के रूप में गरीब महिलाओं के लिए बचत बैंक की स्थापना की गई। इस बचत एवं साख सोसाइटी की छोटी छोटी बचतों से मिलकर 1 करोड़ रुपए की विशाल राशि एकत्रित कर ली। अब सदस्य संगठित बचत आधारित एशिया का विशालतम औपचारिक बैंक जाने लगा। अब कैसा बन गया? ये ऑफिशियली जो बैंक है ये उसको बना दिया गया। ठीक,
आप इस संस्था की वेबसाइट द्वारा इसके प्रारंभिक में उठाए गए कदमों की जानकारी पा सकते हैं। क्या आप प्रयास की सफलताओं के लिए उत्तरदायी कारकों को पहचान सकते हैं कि उत्तरदायी कारक आखिर में क्या है? ये हमको चलिए देख लिया। तो आपने निर्धन बैंक देख ली। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं कि हमने ये सब कुछ किया, हमने उनको बढ़ावा देने के लिए जो हमें प्रयास लगते थे, हर संभव हमने प्रयास किया। अब कुछ इसमें ग्रामीण बैंकिंग एवं आलोचनात्मक मूल्यांकन है। कैसा रहा है? सकारात्मक प्रभाव। विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद से ही लोगों को साफ एवं अवसर देने, उनके उत्पादन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार से ऋण देने और उनमें आपका सहायता दी गई। अब तो अकाल बीते युग की बात हो गई। हम खाद्य की सुरक्षा से उस मंजिल पर पहुंच चुके हैं कि अपने सुरक्षित भंडार भी पर्याप्त माने जा रहे हैं, किंतु अभी भी हमारी बैंकिंग व्यवस्था कैसी है? उचित बनी रही। ठीक है, बैंकिंग जो व्यवस्था है वो हमारी उचित बनी रही। व्यावसायिक बैंकों को छोड़कर अन्य सभी बैंक औपचारिक साख समाज जनता में संस्कृति को विकसित नहीं कर पाए। अरे अगर आप कमर्शियल बैंकों को छोड़ दो और कुछ ऑफिशियल जो बैंक है जहां पर लेन देन होता है, वो इतना बढ़िया काम नहीं कर पाई। आप देखिए जो भी आपके प्राइवेट कमर्शियल बैंक है वो कितना सक्सेस हो गई हैं, जबकि आरबीआई, भूमि विकास बैंक ये कहाँ चली गई हैं, आप खुद देख सकते हैं। यही सही ऋण चाहने के ऋण देती है और ना ही इनका कोई प्रभावपूर्ण ऋण वसूली व्यवस्था। सही ऋण चाहने वालों को ऋण दें, यानी कि जिनको वाकई में ऋण की जरूरत है उनको ऋण मिलना चाहिए, ना कि इसका कोई भी आपका ऐसा प्रभावी वसूली, यानी कि ऋण को वापस कैसे लेना है इसके पास कोई व्यवस्था बनाई जाए, व्यवस्था नहीं। कृषि ऋणों की वसूली नहीं हो पा रही है तो समस्या बहुत गंभीर है। अरे बाकी सब कुछ ठीक है, समस्या क्या है? जो ऋण मिलता है कि वसूली को लेकर आपका दिक्कतें हैं। कृषि ऋण का भुगतान ना कर पाने वाले बैंकों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई। वो कह रहा है कि आपने ऋण दे दिया, ठीक है, अब उसको वसूली करने में बड़ी दिक्कत, और ये समस्या बहुत सारे बैंकों की आम बन गई। क्यों गई है? ये आम समस्या है। किसान ग्रामीण का भुगतान करने में क्यों असफल रहे हैं? स्पष्ट है कि किसान बड़े पैमाने पर ऋण अदा करने से इनकार कर रहे हैं, और इनका क्या कारण है? इसलिए सुधार के बाद बैंकिंग क्षेत्रों के प्रयास और उन्नति में कमी आई। यही कारण है जो बैंक है, ऋण ना होने की वजह से, वापस ना होने, उनमें सुधार और जो आपका प्रसार और उन्नति है उसमें आपका कमी आ गई। कैसा हुआ? उसमें डाउनफॉल हमको नजर आया है। ठीक, इस कारण से उन्नति कैसी रही है इस वजह। ठीक, तो ऋण वसूली में क्या समस्या है? कैसे कमर्शियल बैंक अपना काम कर पा रही हैं? एसपीजी निधि क्या है? लघु अति साख कार्यक्रम को किस प्रकार मेंटेन किया गया है, कैसे बनाया गया है, आप इसमें कैसे देख सकते हैं। देख रहे हो जाए? अच्छा, सुधार का देखा। इस स्थिति में सुधार लाने के लिए हाल ही के वर्षों में सभी वयस्कों को जनधन योजना, जनधन नामक योजना एक भाग के रूप में बैंकिंग खाते खोलने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उन बैंकिंग खाते धारकों को 1-1 लाख रुपए की आकस्मिक बीमा कवरेज, 10,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिली। वे अपने वेतन, वृद्धा पेंशन, सरकार के सामाजिक सुरक्षा भुगतान बैंकिंग खाते स्थानांतरण कर सकते हैं। न्यूनतम बैलेंस रखने का भी कोई आवश्यकता नहीं, और इसमें 40 करोड़ लोगों से अधिक बैंकिंग खाते खुल गए। यानी 40 करोड़ लोगों ने जो बैंकिंग खाता है वो खोला। अप्रत्यक्ष रूप से इस विशेष रूप ग्रामीण क्षेत्रों में बचत आदत को वित्तीय
संसाधनों की कुशलता को आवंटन को बढ़ावा दिया। इस बैंकिंग खाते को 14,000 करोड़ रुपए की लागत से अधिक का फंड इकट्ठा हुआ। बड़े मार्क्स ले आप इसको बहुत अच्छे से नोटिस कर आप में ये व्यवस्था की रही और कैसी ये व्यवस्था बढ़ी, इन सब चीजों। ठीक, व्यवस्था कैसी बढ़ी, फंड की व्यवस्था कैसे की गई थी, क्या स्थिति थी, आप इस पर गौर करते। चलिए देख लिया। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर